नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच चुके हैं। दरअसल उनके आने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रक्षा से क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में। ये उस वक्त दौरा हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन पर युद्ध ना करे, यानी युद्ध विराम कर दे। और भारत इस वक्त बीच की पोजीशन में आ चुका है। एक तरफ रशिया, हमारा बहुत पुराना मित्र, दूसरी तरफ माय फ्रेंड यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि व्लादिमीर पुतिन के आने के क्या क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल कल पुतिन के दफ्तर से यानी रूस के क्रेमलिन से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि सीमा विवादों पर रूस किसी के साथ नहीं होगा, यानी सीमा पर किसी के साथ रूस का कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो भारत है या फिर चीन है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा गया है कि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, इसीलिए रूस दोनों देशों के बीच में ना बोले। इसी के मद्देनजर रूस ने ये वक्तव्य जारी कर दिया। उसके अलावा रूस ने एक और अहम बात बोली है, जिसमें कहा है कि भारत और रूस के संबंधों के बीच किसी तीसरे की भूमिका नहीं होनी चाहिए। यानी जब भारत और रशिया के बीच संबंध है तो आप ऐसा मान लीजिए कि उन दोनों देशों के बीच ही होना चाहिए, ना कि अमेरिका बीच में आ जाए या कोई और देश बीच में आ जाए। इस सब को ध्यान में रखते हुए अब ये वार्ता आगे की जा रही है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी रूस और भारत के बीच ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2030 तक 100 अरब डॉलर, सही समझ रहे हैं आप, पहले होता था 20 या 25 अरब डॉलर, लेकिन अब ये व्यापारिक रिश्ता बढ़कर 2030 तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। 100 अरब डॉलर यदि ये होगा तो भारत को बहुत मुनाफा होगा। लेकिन एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि भारत जो रूस से इंपोर्ट करता है वो 100% करता है। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा आप। और 100% का हम 13% करते हैं, यानी 13 गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट की अपेक्षा। यानी हम रूस को पैसा देते हैं इंपोर्ट करने का, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितना भी शोर मचाया हो, कितनी भी सैंक्शन लगाने की धमकी दी हो, कितना भी टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम इंपोर्ट करने में क्रूड ऑयल किसी तरह की कटौती नहीं करेंगे। लेकिन फिर खबरें आने लगी कि अब धीरे धीरे करके ऑयल कंपनियां क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को कम करती जा रही हैं। उसके अलावा आज जब रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो अजमेर की दरगाह और अजमेर के कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ान देने की धमकी दे दी गई है। ये धमकी किसने दी है और क्यों दी है,
इस बारे में तो पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है, लेकिन जो अजमेर की एसपी हैं उनका स्पष्ट कहना है कि एक ईमेल आया है, उसमें थ्रेट दी गई और थ्रेट के मद्देनज़र अजमेर दरगाह को और कलेक्ट्रेट परिसर को, दोनों को ही खाली करा लिया गया। और मेल में एक और जिक्र किया गया कि यदि पुतिन आएंगे तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। खैर, इसीलिए मैंने इस खबर को भी आपको अभी बताया है, ताकि पता चल जाए कि पुतिन के आने से एक और थ्रेट भारत को मिल चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा बैठक होनी है और दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना होगा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।